बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहबितु कलमबितु तेरा वजूद अलकिताब गुम्बद आबगिन नाए रंग तेरे मुहित में हबाब। माय डियर फ्रेंड, आज हम 3rd क्लास में सेमुनेरिया कैनाडेंसिस की गार्डनिंग सिम्टम पढ़ रहे हैं। तो इसकी पहली सिम्टम ये है द पीरियोडिक सिक हेडेक बिगिन्स इन मॉर्निंग इंक्रीजेज ड्यूरिंग द डे लास्ट्स अनटिल इवनिंग head feels as if it would burst or if eyes would be pressed out relieved by sleep or as if अच्छा, ये हेडेक की ये बहुत बड़ी दवा है। सेमुनेरिया हेडेक की बहुत बड़ी दवा है। ये मिग्रेन पेन की बहुत बड़ी दवा है। और सिक हेडेक, अमेरिकन हेडेक, ये बड़ी आला दर्जे की दवा है हेडेक के हवाले से। और टिपिकली राइट साइडेड हेडेक की ये बहुत बड़ी दवा है। तो इसकी हम हेडेक की डिटेल से समझ पढ़ते हैं। तो पीरियोडिसिटी इसमें मस्ट है। पीरियोडिक हेडेक होगी, मसलन आज हेडेक हुई, फिर 6-7 दिन के बाद हुई दोबारा, फिर 6-7 दिन के बाद, फिर 6-7 दिन के बाद। और सिक हेडेक तो इसको इसलिए कहा जाता है कि ये मोस्टली छुट्टी वाले दिन ये दर्द होती है, जैसे संडे के संडे दर्द का होना, तो ये इसी के अंदर आता है, सेमुनेरिया के अंदर। शुरू होती है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आँख खुलती है तो दर्द होना शुरू हो जाती है। वो दिन के साथ साथ वो बढ़ती जाती है और शाम के वक्त जाके ये ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे फील होता है जैसे जो सर है वो फट जाएगा और आंखें वुड बी प्रेस्ड और बाहर निकल आएंगी। और जब पेशेंट सोता है तो सोने से, स्लीप लेने से ये दर्द ख़त्म हो जाएगी। रिलीव्ड बाय स्लीप, नींद लेने से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नंबर 2, अमेरिकन सिक हेडेक मेलिरेटेड बाय परफेक्ट क्वाइट एंड डार्क रूम। अमेरिकन सिक हेडेक भी वही है, ये पीरियाडिक हेडेक है कि छुट्टी के दिन ये हेडेक होती है। मतलब संडे वहाँ छुट्टी होती है तो संडे टू संडे, एवरी संडे वो साल में दर्द होता है। तो इस तरह से इसलिए इसको सिक हेडेक या अमेरिकन सिक हेडेक कहा जाता है। तो ये इस हवाले से ये सर में जो दर्द होती है ये एमेलिरेटेड बाय परफेक्ट वाइट एंड डार्क। अंधेरे में आप बिल्कुल खामोशी के साथ पेशेंट लेट जाता है तो इसकी दर्द में कमी आ जाती है। एमेलिरेशन किसमें है कि अंधेरे में खामोशी के साथ आप अंधेरे वाले कमरे में लेट गए, ठीक है, आराम से सुकून के साथ लेटे हुए, कोई शोर नहीं है, कोई शराबत नहीं है, लाइट नहीं है, तो इससे दर्द में कमी आ जाएगी। नंबर 3 है हेडेक बिगिंस इन ऑक्सीपिट, स्प्रेड्स अपवर्ड एंड सेटल्स ओवर द राइट आई। अच्छा, हेडेक की ये भी एक बड़ी अहम इसका ये एक क्राइटेरिया है कि ये हेडेक ऑक्सीपिट से शुरू होती है, ऑक्सीपिट शुरू होकर ऊपर को आएगी, आके पूरे सर में होके फिर आके राइट आई में जाके या राइट साइड पे आके सेटल होगी। और टिपिकली राइट आई पे आके ये सेटल हो जाएगी, वहाँ पर बैठ के फिर राइट साइड पे राइट आई के ऊपर बड़ी देर तक ये दर्द होती रहेगी। ये भी इसका बड़ा एक क्राइटेरिया है इसकी इस पेन का। एंड बिगिंस इन ऑक्सीपिट, स्प्रेड्स अपवर्ड्स एंड सेटल्स ओवर द राइट आई। नंबर 4 है हेडेक रिटर्न्स एट एवरी क्लाइमेक्टेरिक एवरी 7th डे। ये रिटर्न्स एट एवरी क्लाइमेक्टेरिक यानी हर खातून जिसको जो क्लाइमेक्टेरिक पीरियड में जाती हैं, मेनोपॉज के पीरियड में जाती हैं, तो उन दिनों में भी उनको जो हेडेक होती है वो भी सेमुनेरिया के अंडर आएगी। और 7th डेज़ के बाद, हर 7 दिन के बाद इस एज में जाके जब दर्द होती है तो ये सेमुनेरिया के अंडर आती है। मफाई न्यूरोलजिया ऑफ फेस मेलिरेटेड बाय नीलिंग डाउन एंड प्रेसिंग द हेड फर्मली अगेंस्ट द फ्लोर। पेन एक्सटेंड्स इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द अपर जॉ। न्यूरोलजिया ऑफ फेस, पूरे चेहरे पे ऐसे दर्द हो रही है, ठीक है। तो इसमें पेशेंट क्या करता है कि वो अगर घुटने टेक कर अपना सर फर्श के साथ प्रेस करेगा तो इससे उसके न्यूरोलजिया में कमी आएगी। और इसमें पेन जो होती है वो एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द अपर जॉ से वो हर तरफ ये दर्द फैलती है। नंबर 6 है सर्कमस्क्राइब्ड रेड चीक्स
इन आफ्टरनून, बर्निंग इन ईयर्स, इन ब्रोंकाइटिस, निमोनिया एंड थाइसिस। अच्छा, ये बड़ी अहम सिम्टम है निमोनिया के अंदर, ब्रोंकाइटिस के अंदर, थाइसिस के अंदर, टीबी के अंदर, कि इसमें क्या होता है कि सर्कमस्क्राइब्ड रेड चीक्स इन आफ्टरनून, बर्निंग इन ईयर्स, के रेड चीक्स के ऊपर गोल से निशान बन जाता है, गोल सा निशान बन जाता है, चीक्स के ऊपर गोल सा रेड कलर का निशान बन जाता है, और कानों में बर्निंग होती है, कानों में सेक निकलता है। ये किस में है? ब्रोंकाइटिस में, निमोनिया में और थाइसिस में, यानी इन कंडीशन में ऐसे होता है। ये 3-4 दवाइयाँ हैं जिनकी बड़ी रेयर सिम्टम है। जैसे लाइकोपोडियम में, चैलिडोनियम में क्या होता है कि पेशेंट का जो ये नॉक है, उसकी जो ये मसलन पार्ट्स हैं, ये इस तरह से मूव करते हैं लाइक फैन, ठीक है। तो ये निमोनिया में अगर आपको ये सिम्टम लग जाए तो आउट क्लास किस्म का ये काम होता है इसका। लाइकोपोडियम का, अगर चैलिडोनियम में अगर एक पाँव गर्म है, दूसरा पाँव ठंडा है, और एक कान गर्म है और दूसरा कान ठंडा है, तो चैलिडोनियम और निमोनिया है बच्चे को, तो ये आपने देख लिया, बड़ा एक्सीलेंट ये साइन होता है, क्योंकि बच्चों के लिए टिपिकली ये साइन बड़ा आउट क्लास काम करता है। अगर ये साइन आपको मिल जाए तो चंद एक डोजेस से निमोनिया की आखिरी स्टेज में बच्चा बाहर आ सकता है, ठीक हो सकता है। तो सिमिलरली इसमें थाइसिस है, यानी टीबी है, ब्रोंकाइटिस है, लंग्स की इन्फेक्शन है, या निमोनिया है, ये भी लंग्स की इन्फेक्शन है। तो उसमें अगर ये मिले कि चेहरे के जो गाल हैं उनके ऊपर सुर्खी सी आ गई है, गुलाई में निशान से पड़े, वो गुलाई सी बन गई, और उसके साथ कान गर्म है, तो ये निमोनिया, थाइसिस और ब्रोंकाइटिस की बड़ी क्योरेबल ये उनकी दवा बनती है। अब नेक्स्ट सिम्टम हम देखते हैं। चलो, अब सिम्टम नंबर 7 हमारी ये है, रूमेटिक पेन इन राइट आर्म एंड शोल्डर, कैन नॉट रेज द आर्म, एग्रेवेशन एट नाइट। अच्छा, ये फ्रोज़न शोल्डर की ये बहुत बड़ी दवा है हमारी सेमुनेरिया। टिपिकली राइट शोल्डर जो है उसमें रूमेटिज्म का पेन है। पेशेंट जब बाजू उठाता है तो उसको बड़ी मुश्किल होती है उसमें बाजू उठाने में, ठीक है। और टिपिकली बड़ा मुश्किल होता है बाजू उठाना उसके लिए, रात के वक्त इसमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है। नंबर 8 है क्लाइमेक्टेरिक एलिमेंट्स, फ्लैशेस ऑफ हीट एंड लिकोरिया। क्लाइमेक्टेरिक एलिमेंट्स, क्लाइमेक्टेरिक एज जो मेनोपॉज की एज होती है, उस एज में ख़वातीन के अंदर जो मसले मसाइल आ जाते हैं, वो सारे के सर में दर्द का रहना, या फ्लैशेस ऑफ हीट, ऐसे हीट जो बाहर निकल रही है, और साथ लिकोरिया भी हो तो सेमुनेरिया वहाँ पर इंडिकेटेड होती है। बहुत आला दवा है ये हमारी मेनोपॉज के डेज के लिए। नंबर 9 है बर्निंग ऑफ पाम्स एंड सोल्स कंपेयर्ड टू थ्रो बेड क्लोज। अब इसमें पेशेंट का हाथों में और पाँव में, यानी तलवों में जो पाम्स हैं एंड सोल्स हैं, हाथों की तलियाँ और पाँव के तलवे, इनमें शदीद जलन होती है रात को टिपिकली सोते हुए। तो पेशेंट को यानी कवर से बाहर पाँव निकालने पड़ते हैं, ठीक है। ये सिम्टम हमारी सल्फ़र के अंदर भी पाई जाती है, मेडोरेनियम के अंदर भी पाई जाती है, पल्सटीला के अंदर भी पाई जाती है, मर्क्साल के अंदर भी पाई जाती है। तो ये इस तरह से नेक्स्ट सिम्टम है पेन इन प्लेसेस वेयर द बोन्स आर लीस्ट कवर्ड एज टिबिया, बैक ऑफ हैंड्स, यानी ऐसी जगह जहाँ पर हमारी जो मसल्स हैं वो कम होते हैं, वहाँ पर दर्द वो ज़्यादा होती है। टिबियल बोन है हमारी, टिबिया बोन, और हाथों की जो बैक साइड है यहाँ पर भी कवरिंग कम होती है। नंबर 11 है लेरेंजियल और नेजल पोलिप। लेरिंग्स के अंदर उनको पोलिश बनी हुई है, या नाक के अंदर पोलिश बनी हुई है, यानी छोटी छोटी रसौलियाँ लेरिंग्स में बनी हुई हैं या नाक के अंदर बनी हुई हैं। टिपिकली राइट साइडेड है, तो ये तो आउट क्लास ये दवा है हमारी नेजल पोलिप्स के लिए। नेक्स्ट है एस्थमा आफ्टर सोर कोल्ड फ्रॉम ओडर। एस्थमा आफ्टर सोर कोल्ड, सोर कोल्ड एक टेक्निकल सा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जब गुलाब के फूल उनके जो जरदाने हवा में उड़ के आते हैं पेशेंट को, उसकी वजह से किसी को फ्लू होता है, तो उस फ्लू को ठीक करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी, और गुलाब के फूलों की खुशबू से और ये बढ़ जाती है ये अस्थमा। नंबर 4 है ड्राई कफ, वेकिंग हिम एट नाइट एंड नॉट सीजिंग अनटिल ही सेट्स अप इन बेड एंड पासेस फ्लेटस। अच्छा, खुश
खांसी रात के वक्त पेशेंट को आ रही है, खुश खांसी है और उसको उठकर बैठना पड़ता है, खांसी हट नहीं रही, उसको उठकर बैठना पड़ता है। जब पेशेंट उठ के बैठेगा और जब वो हवा पास करेगा, ठीक है, हवा पास गैस पास करेगा तो उससे उसको रिलीफ मिलेगा। ये भी इसकी ये बहुत बड़ी सिम्टम है। नंबर 8, severe cough returns every time patient takes cold. Patient takes cold. This is not takes. टेक्स कोल्ड, जब पेशेंट को ठंड लगती है, सर्दी लगती है, जितनी जब भी ठंड उसको लगे तो उसको खांसी का एक अटैक होता है, बड़ा सीवियर किस्म का। नंबर 16 है इरप्शंस ऑन द फेस ऑफ यंग वीमन स्पेशली ड्यूरिंग स्कैंटी मेंसेस। वो ख़वातीन जिनको मेंसेस कम मिकदार में आ रहे हैं और उन दोनों में उनके चेहरे के ऊपर जो दाने बन जाते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी हमारी ये दुआ है। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने सेमुनेरिया कैनाडेंसिस की गाइडेंस हमने पढ़ी हैं। आपने देखा ये हेडेक की बड़ी टॉप रैंक की ये रेमेडी है और भी बहुत सारी ये बीमारी को ये कवर कर रही है। तो आप हमारे इस चैनल को, ये हमारे एक एजुकेशनल चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर अगली आने वाली वीडियो भी आप दे सकें। अल्लाह हाफिज़।